स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इसको टाइम में। दोस्तों वीडियो रिलेटेड है इंक्रीमेंट बेसिक 2023 से जुलाई 2023 इंक्रीमेंट प्रक्रिया हम इस वीडियो के माध्यम से जाने वाले हैं। इंक्रीमेंट लगाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर आप देखें, अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से इंक्रीमेंट लगाने का सही तरीका क्या होता है ये हम आपसे शेयर करने वाले हैं। और साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि 2023 इंक्रीमेंट 2023 लगाने के अंदर जो समस्याएँ आपके सामने आ सकती हैं और क्या क्या सावधानियाँ आपको रखना है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। वीडियो ज़रूर अंत तक देखें आपको। और रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर और तुरंत उपलब्ध हो सके। डीडीओ लॉगिन आपको कर लेना है। पे मैनेजर को डीडीओ लॉगिन करें। डीडीओ लॉगिन करने के बाद में बेसिक इंक्रीमेंट लगाने से पहले सबसे पहले आपको अपना बिलों की स्थिति की जानकारी लेनी है। ऑथोराइजेशन में जाकर के व्यू बिल स्टेटस को आप चेक करें और ये देखें जून माह के बिल की स्टेटस में कि सभी बिल्स टीवी नंबर असाइन हो चुके हैं। अगर टीवी नंबर किसी बिल का असाइन नहीं हुआ है तो आप उसके लिए वेट करें और अभी उसका इंक्रीमेंट ना लगाएं। जब टीवी नंबर असाइन हो जाए तो फिर आप बेसिक इंक्रीमेंट की प्रोसेस आप कर सकते हैं। बेसिक इंक्रीमेंट लगाने के लिए मास्टर के अंदर एक ऑप्शन उपलब्ध है इंक्रीमेंट बेसिक का। जब भी आपको कोई इंक्रीमेंट लगाना है तो आपको इसी ऑप्शन का प्रयोग करना है। इंक्रीमेंट बेसिक ये जो ऑप्शन है इसी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करें आपको एम्प्लॉय बेसिक इंक्रीमेंट का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध होगा और यहाँ पर आपके सामने 2023-17 होगा, जुलाई का मंथ होगा और यहाँ पर आपको पे कमीशन 7th आपको सेलेक्ट करना है। 7th पे आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट बिल करें। आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी बिल्स हैं, उनमें से एक एक करके आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक बिल को सेलेक्ट किया है। अब एम्प्लॉयज़ की लिस्ट यहाँ पर हमारे सामने उपलब्ध होती है और इन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट के अंदर हमें ये देख लेना है कि कोई एम्प्लॉय यहाँ पर छूटा तो नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय रह गया है तो उसका क्या कारण हो सकता है, ये सभी जानकारी हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं। ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जिनकी आपने आईडी ट्रांसफ़र कर दी है और वो भी इसमें हो सकते हैं, तो उनको आप यहाँ पर अनटिक करें। सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ ही आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और जिस एम्प्लॉयज़ को आपको हटाना है उनको अनटिक आप कर सकते हैं। बेसिक इंक्रीमेंट प्रोसेस करने से पहले आप एक बार ज़रूर सभी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को चेक कर लें और जब आप आश्वस्त हो जाएं उसी के बाद में यहाँ नीचे की तरफ एक प्रोसेस का ऑप्शन है। इस प्रोसेस के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिक इंक्रीमेंट प्रोसेस आपका हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पर मैसेज आपके सामने शो होगा, बेसिक इंक्रीमेंट सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करके इसको क्लोज आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक एम्प्लॉयज़ को छोड़ दिया था इसलिए ये एम्प्लॉय यहाँ पर छूटा हुआ है। आप एक एक करके अगला ग्रुप सेलेक्ट करें। अगला ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ओपन होती है। एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में से एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करें। जिनको छोड़ना चाहते हैं उनको अनटिक आप कर सकते हैं, सभी को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं या 1 बाय 1 करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से आप देख लें डिटेल्स को। उसके बाद में आप प्रोसेस पर क्लिक करें। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो बेसिक इंक्रीमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने शो होगा, यानी आपका इंक्रीमेंट सक्सेसफुली लग चुका। इसके बाद आपको मास्टर में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल में चेक कर दें कि एम्प्लॉयज़ की जो इंक्रीमेंट बेसिक हमने लगाया है वो लगा है या नहीं। तो मास्टर के अंदर एम्प्लॉय डिटेल को आप ओपन करें और किसी भी एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें। आपको सभी एम्प्लॉयज़ की ये डिटेल्स ज़रूर चेक कर लेना है। आप किसी भी एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट हो जाने के बाद में यहाँ पे आपको एम्प्लॉय की पे एंड बैंक डिटेल को ओपन करना है और जो चीज़ आपको चेक करनी है वो बेसिक पे। जून माह के अंदर बेसिक क्या थी और अब बेसिक क्या हो चुकी है आप देखेंगे। इंक्रीमेंट लगने के बाद में इसमें वृद्धि हो चुकी है। दूसरी चीज़ आपको देखना है इंक्रीमेंट डेट। यहाँ पर 1/7/2024 की डेट आपको स्पष्ट रूप से देख लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट अब 1/2024 हो चुकी है। अगर किसी एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट डेट में परिवर्तन नहीं है या पूर्व इंक्रीमेंट डेट यहाँ पर शो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इस एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट बेसिक लगा नहीं है और इस एम्प्लॉय का नाम जब आपने बेसिक इंक्रीमेंट को प्रोसेस किया था वहाँ पर इसका नाम शो नहीं हुआ था। अब जब तक आप ये इंक्रीमेंट डेट को अपडेट नहीं करेंगे तो इस कार्मिक का आप इंक्रीमेंट नहीं लगा पाएंगे।
इसके लिए आपको एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट लेनी है और रिक्वेस्ट के माध्यम से इसको अपडेट करना है। अगली चीज़ आपको देखनी है एम्प्लॉय डेट्स। एम्प्लॉय डेट से पहले आप यहाँ पर एक नोट देखें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मस्ट बी बिफोर 1 ईयर्स एंड डेट ऑफ रेगुलर सर्विस मस्ट बी ऑन बिफोर 6 मंथ। 6 महीने से पहले की यहाँ पर रेगुलर सर्विस होना चाहिए और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 साल कम से कम होना चाहिए। एम्प्लॉय डेट्स के अंदर भी आपको नोट मिलेगा, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ प्रेजेंट रेजिग्नेशन इज मैटरनिटी। तो ये जो है आवश्यक है। अगर ये डेट्स आपकी कंप्लीट नहीं होगी, इनकी एंट्रीज नहीं होगी, तो एम्प्लॉय का बेसिक इंक्रीमेंट में नाम शो नहीं होगा। तो एम्प्लॉय डेट्स को भी आपको अपडेट करना है। इसी तरह स्टेटस भी आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे सर्विस सब कैटेगरी के अंदर रेगुलर होना चाहिए। अगर रेगुलर नहीं है तो एम्प्लॉय का नाम बेसिक इंक्रीमेंट में शो नहीं होगा। और उसके बाद में टेम्परेरी और परमानेंट के अंदर एम्प्लॉय परमानेंट होना चाहिए। प्रोबेशन या टेम्परेरी है तो उसका नाम भी यहाँ पर इंक्रीमेंट बेसिक लगाएंगे, प्रोसेस कराएंगे तो आपको शो नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको एम्प्लॉय की पर्सनल आईडी से रिक्वेस्ट करा करके आपको अपडेट करनी है। एम्प्लॉय डिटेल्स को अपडेट करने के लिए आपको ऑथोराइजेशन के अंदर ऑप्शन उपलब्ध है। यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ऑप्शन है और यहाँ एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल, एम्प्लॉय बैंक अप्रूवल, एम्प्लॉय बैंक अपडेट रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय स्टेटस अपडेट रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय डाटा अपडेट, एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप इनका प्रयोग करें और एम्प्लॉय की डिटेल्स को अपडेट करें तो फिर इंक्रीमेंट आप आसानी से एम्प्लॉयज़ का लगा पाएंगे। जब सभी चीज़ें अपडेट हो जाएं, सैलरी प्रिपरेशन को ओपन करना है और एम्प्लॉय की पे डिटेल को कंप्लीट करना है और जुलाई माह को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट ईयर के अंदर 2022 ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको बिल ग्रुप सेलेक्ट करना है और बिल ग्रुप्स के अंदर एम्प्लॉयज़ की जो लिस्ट आती है उसमें से एक एक करके सभी एम्प्लॉयज़ को आपको सेलेक्ट करते जाना है। और यहाँ पे आप बेसिक को चेक कर लें। बेसिक के साथ साथ आपको चेक करना है डीए को। बेसिक के अनुसार डीए चेंज हुआ है या नहीं, ये आप कैलकुलेट करके देख लें। इसी तरीके से HRA 9% के हिसाब से आप कैलकुलेट करके प्रत्येक कार्मिक का आप चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर बेसिक चेंज हो जाता है लेकिन डीए चेंज नहीं हो पाता या फिर HRA चेंज नहीं हो पाता। इसलिए ये सावधानी आपको रखनी है कि आप जो है डीए को भी चेक कर लें और HRA को भी भली भांति आप अच्छी तरीके से चेक कर लें। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। अगर एम्प्लॉय की लिस्ट के अंदर जब बेसिक इंक्रीमेंट हम चूज कर रहे हैं तो एम्प्लॉय की लिस्ट के अंदर किसी एम्प्लॉय का नाम शो नहीं हो रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं, इन्हीं कारणों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो एम्प्लॉय की डिटेल हम देखते हैं। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आप चेक करें, यहाँ पर आप देखें सर्विस सब कैटेगरी, ये प्रोबेशन अगर लिखा हुआ है तो ये इंक्रीमेंट नहीं लग पाएगा, तो आपको प्रोबेशन को चेंज करना होगा। इसलिए आपको स्टेटस इसका चेंज करना होगा। देखिए आप यहाँ पे रेगुलर आपको करना होगा और ये तभी हो पाएगा जब स्टेटस यहाँ पर चेंज होगा। तो पहले आपको स्टेटस में जाकर के चेक कर लेना है और स्टेटस को चेंज करना है। यहाँ पर टेम्परेरी परमानेंट जो लिखा हुआ है इसको प्रोबेशन लिखा हुआ है, तो प्रोबेशन को आपको रेगुलर कर देना है। हो सकता है आपका कंफर्मेशन हुआ हो किसी कार्मिक का और आपने उसको रेगुलर ना किया होगा, तो आप उसको रेगुलर उसको करना होगा। आपको प्रोबेशन को हटा करके परमानेंट आपको यहाँ पर करना होगा। नेक्स्ट जो चेक करना है आपको इंक्रीमेंट डेट, एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट डेट को आप चेक करना है। यहाँ इंक्रीमेंट डेट 1/7/2023 होना चाहिए। अगर ये 1/7/2023 नहीं है तो ये आपको अपडेट करना है। नेक्स्ट जो आपको चेक करना है वो एम्प्लॉय डेट्स, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन इज मैंडेटरी। तो ये यहाँ पर ज़रूरी है, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग ज़रूरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रेगुलर सर्विस ज़रूरी है और डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन भी, ये तीनों आपको यहाँ पर दर्ज होना ज़रूरी है। इसलिए आप इसको भी चेक करें और नहीं हो तो आप इसको सबमिट ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट लगाने के गलत तरीके के बारे में। बहुत से साथी क्या करते हैं, इंक्रीमेंट लगाने के लिए
जो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, ऑथोराइजेशन को ओपन करते हैं और एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन को ओपन करते हैं, एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट को ओपन कर देते हैं, एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये पहले पिछले वीडियो में भी हमने स्पष्ट किया था, पिछले वर्ष भी। ये जो ऑप्शन है एसीपी के लिए है, प्रमोशन के लिए है और एडवांस इंक्रीमेंट के लिए। ये बेसिक इंक्रीमेंट नहीं है, ये एडवांस इंक्रीमेंट है और अदर रीजन है। ये ऑप्शन जो है वो इंक्रीमेंट लगाने के लिए नहीं है। जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगाते हैं वो सिर्फ हमें मास्टर डाटा में बेसिक इंक्रीमेंट में जाकर ही लगाना है और किसी ऑप्शन में जाकर के इंक्रीमेंट नहीं लगाना है, ना ही पे डिटेल में जाकर के उसकी बेसिक चेंज करना है और ना ही ऑथोराइजेशन में पे डिटेल को अपडेट करना है। उम्मीद है दोस्तों सभी जानकारियाँ आपके लिए बड़ी उपयोगी होंगी और आपके इंक्रीमेंट लगाने में सहायक होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।